देखो बच्चा, आपका चैप्टर 2 पढ़ाए थे मोबाइल और टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी का था मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो चैप्टर हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, उसी का बचा हुआ पार्ट का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में देखे होंगे आप कि पिछले वीडियो में मैंने सिक्योर कॉपी शेल हम बोले थे कि बोर्ड में पूछ सकता है, और उसके बाद हमारा ये आज टेलनेट शुरू कर रहे हैं। टेलनेट का काम क्या है? तो टेलनेट, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको एक लॉगिन दिया जाता है आपके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। क्या एक्सप्लोर करना है? एक्सप्लोर का मतलब समझ लो, एक्सप्लोरेशन टूल, मतलब ये कि आप उसके बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरा उसमें क्या डिटेल डाला हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। रिमोट कंप्यूटर आपको जो पहले ही बताया थे, ये हमारा सर्वर की बात हो रही है जहाँ लॉगिन का आपको जैसे आप कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, तो वो लॉगिन जो होता है वो रिमोट कंप्यूटर से होता है। और एक्सप्लोरेशन टूल इसलिए है क्योंकि आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उसी रिमोट कंप्यूटर पर दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलनेट इज एन इंटरनेट एक्सप्लोरेशन टूल। टेलनेट एक टूल है जो आपको एक्सप्लोर करने के बाद जब जैसे ही लॉगिन कीजिए, जैसे कि अभी एग्जांपल भी आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अब इसमें टेलनेट कम्युनिकेट विद द वाइड रेंज रिमोट सिस्टम। अब ये नहीं है कि आपके घर के बगल का हो या कहीं का हो, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप इंटरनेट पर आए हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है। और उससे रिलेटेड जो भी उसके पास रहेगा लाइब्रेरीज, ये क्या मदद करेगा? जैसे आप लॉगिन करते हैं या कोई भी चीज़ खोजते हैं, आपको सजेशन देता है कि आप क्या खोजना चाहते हैं, तो वो लाइब्रेरी है उसका, फ्रीक्वेंटली यूज्ड लाइब्रेरी। तो टेलनेट की वजह से ही वो आपको सर्चिंग के बारे में देता है, और उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड में आता है। उसके बाद हम डायग्रामेटिकली की बात करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं। देखो, लॉगिन राहुल कंप्यूटर भी लॉगिन किया, तो ये कंप्यूटर ए में, और नेटवर्क के थ्रू में दिखा वेलकम टू राहुल, मतलब उसके आईडी रिमोट कंट्रोल उसको बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं सिक्योर ट्रांसमिशन। अब पहले जो प्रोटोकॉल यूज सिक्योर ट्रांसमिशन क्या है? जस्टिफाई योर आंसर। तो सिक्योर ट्रांसमिशन जो है आपका जो ऑनलाइन में जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो हमारा सिक्योर ट्रांसमिशन कहलाता है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन जो है आपका जो भी मैसेज आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन, वो ट्रांसमिशन है। अब आते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मोबाइल के बारे में सबको पता है कि क्या है। ट्रांसमिशन जो है वॉइस एंड मल्टीमीडिया वाया द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पैरेलल है बच्चा। पैरेलल ये है कि दोनों में आप इंटरनेट यूज करते हो, लेकिन एक समय की बात है कि दोनों में पैरेलल आप यूज कर तो रहे हो, लेकिन इन दैट केस अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, वर्क अगर ज़्यादा काम करना है, तो उस केस में आपको जो है टेलनेट का, मोबाइल नहीं, आदमी का काम करता है क्या? लैपटॉप या कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? कंप्यूटर काम आता है, मोबाइल नहीं। मोबाइल से आप सर्फिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अंतर यह हो जाता है कि मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड विंडो है। ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो विंडो है, विंडो बेस्ड होता है। कंप्यूटर जो है वो क्या है? विंडो बेस्ड होता है। तो इसी की बात कर रहा है कि जब मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अलाउ करता है ट्रांसमिशन वॉइस, वो मल्टीमीडिया मतलब वीडियो वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, और वॉइस में ऑडियो आ जाता है। डाटा वायर कंप्यूटर, मोबाइल से या कंप्यूटर से आप ऑडियो वीडियो का ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो उसी का यूज होता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी नॉट ओनली बेनिफिट टू द कंपनीज टू कंडक्ट देयर ऑपरेशन। आप ये नहीं कि मोबाइल से सिर्फ कंपनी को फायदा है। ठीक है, आप आज के समय में स्टैंडर्ड ह्यूमन लाइफ को भी बढ़ावा देता ही है। ठीक, मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल में स्टैंडर्ड लाइफ में क्या क्या आ रहा है? अगर किसी को मैसेज करना है, मैसेज का फुल फॉर्म अच्छा होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म। एक एसएमएस का वीडियो बना के दिखाएंगे कि कौन कौन एसएमएस आपको पूछ सकता है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज है एग्रेसिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग द टेक्स्ट मैसेज। अब इसमें क्या काम आता है? आपको मैसेज भेजना है, लाना है। अब यहाँ टेक्स्ट मैसेज ओवर द सेलुलर नेटवर्क
तो ये कोई जरूरी नहीं कि सेलुलर नेटवर्क से ही आएगा, कोई भी नेटवर्क से आप मैसेज भेज सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, सेलुलर नेटवर्क मतलब वाईफाई हो गया, या जो अभी के समय में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरलेस ही चलता है, इसलिए उसको सेलुलर कहा जाता है। सेल वाले जो नेटवर्क है वो उसकी बात। द फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज इन द हिस्ट्री वाज द सेंड। पहली बार जब मैसेज भेजा गया था वो 1992 में भेजा गया था एसएमएस प्रोटोकॉल वाया द एसएमएस प्रोटोकॉल एंड यूजिंग द एसएमएस to send the message up to the 160 कैरेक्टर। आज से 5 साल पहले जो मोबाइल से भेजा जाता था 160 कैरेक्टर एक बार में मैसेज आता था बच्चा। अभी जो तुम लोग भेजते हो धनाधन पूरा का पूरा 50 लाइन लिख करके व्हाट्सएप पर चला जाता है, अगर वही मैसेज तुम मैसेज बॉक्स से भेजो और 50 लाइन लिख दो, 100 लाइन लिख दो, 20 लाइन लिख दो, तो उस कंडीशन में जो होगा आपके साथ वो क्या होगा, वो मैसेज जो है वो टुकड़ों में बट जाएगा। वो मैसेज टुकड़ों में बट जाएगा। किसके किसके टुकड़ों में बट जाएगा? मान लो आप 400 वर्ड लिख दिए, अब 160 से वो क्या करेगा, देखेगा कि कितना मैसेज बन सकता है, उस हिसाब से क्या करेगा, वो रेट फिक्स करेगा पर मैसेज। ठीक है, वो पर मैसेज रेट फिक्स करता है, इसीलिए वो फिक्स किया गया था कि 160 कैरेक्टर ही एक मैसेज में जाएगा। अगर द मैसेज एक्सीडेड 160 कैरेक्टर विल बी, अब कहता है मैसेज अगर वो 60 कैरेक्टर से चेंज हुआ बी ऑटोमेटिकली स्प्लिट इन द सेवरल पार्ट, कई पार्टों में वो बांट देगा। ये उसका एसएमएस में यही होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है बच्चा। अब लेकिन ये क्या होता है कि आज के समय में लोग एसएमएस नहीं भेजते हैं, अब सीधे हो गया व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मैसेंजर हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सारे मैसेज उसी के थ्रू भेजते हो, तो मैसेज का चार्ज नहीं करता। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, अपने अपने मोबाइल से किसी दोस्त को मैसेज करके देखो और तुम 200 से 300 वर्ड लिख दो, और लिखने के बाद उसको जब भेजोगे तो देखना कि कितने पार्ट में वो टूट के जा रहा है। अगर एक बार भी चला गया है ना तो देखना कि मैसेज, अब देखो क्यों नहीं पता चलता है, अब लोगों को मोबाइल में मैसेज की फैसिलिटी 100 फ्री देता है। अब तुम भेजते हो तो उसमें से पैसा डिडक्शन का तो कुछ दिखाता नहीं है, तो तुमको लगता है कि ये तो ठीक है, और तुमको भी पूरा का पूरा मैसेज एक बार में शो करता है। ठीक, लेकिन किसी के घर में अगर छोटा वाला मोबाइल है, अब उससे भेजना तो देखना वो पार्ट टूट करके वो मैसेज टुकड़ों में 160 का दिखाई देगा। एमएमएस स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया। अब इसमें क्या होता है बच्चा, वीडियो भेजा जाता है, मल्टीमीडिया वीडियो। अब इसमें वीडियो में क्या मल्टीमीडिया में इन्वॉल्व हो जाता है, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, साउंड हो गया, ये सारे एमएमएस के कहा जाता है, ये एमएमएस फाइल बना हुआ है। मतलब कि कोई ऐसा मैसेज भेजने का जो तरीका हुआ जिसमें आपको दोनों का ऑडियो, वीडियो, विजुअलाइजेशन, पिक्चर सब एक साथ हुआ। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है कि देखिए मैसेज कैसे भेजते हैं, फिर जाकर टुकड़ों में बटेगा वो सारा चीज, तो ये मल्टीमीडिया का है, ये टेक्स्ट मैसेज का है। ठीक, तो उस तरह से वो ट्रांसफर करता है, फोन ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप वीडियो वगैरह का इंक्लूड किया। अब देखिए क्या कह रहा है, रिसीव द फाइल इन द फोन इट डज नॉट सपोर्ट द एमएमएस। अब कोई फाइल जो है रिसीव कर लिए और एमएमएस सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बच्चा ये जो मोबाइल है और ये जो मोबाइल है वो एमएमएस को सपोर्ट नहीं करेगा, ये दोनों एमएमएस को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जनरेशन जब चेंज हुआ तब एमएमएस जो चेंज हुआ वो ये दोनों के लिए हुआ। ठीक है, जैसे देखिए तब जी स्टैंड फॉर जनरेशन, द स्पीड ऑफ द इंटरनेट डिपेंड अपॉन द सिग्नल एक्सचेंज। जैसे जैसे स्पीड बढ़ा तो शुरुआत में क्या होता है 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, नेक्स्ट सिग्नल बाद में मोबाइल स्क्रीन हो जाता है कि कितने की स्पीड से आ रही है। Each generation is defined the set of telephone network। हर जनरेशन टेलीफोन नेटवर्क का डिटेल को दर्शाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, इम्प्लीमेंट करता है मोबाइल फोन सिस्टम के बारे में। अब फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो फर्स्ट जन में 1G वाला था जो एनालॉग टेक्नोलॉजी था। एनालॉग आपको पता हो, एक चीज समझ लो, एनालॉग और डिजिटल दोनों में बहुत ही अंतर होता है।
दोनों में बहुत अंतर होता है। एनालॉग होता है अनकाउंटेबल, मतलब इसके सिग्नल को काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल के सिग्नल को काउंटेबल होता है, काउंट किया जाता है, और इसके तुलना में ये बहुत ही बेटर होता है डिजिटल। तो पहली बार कह रहा है कि जब वो आया था इन नेटवर्क में, तो ये लेट द 70s with the fully implementation the standard established, 70 के दशक की बात हुई थी। अब एक बार एक रिलीज 1987 में टेलीकम्युनिकेशन में आया था, जो आज के जो टुडे एज अ टेलेस्ट्रा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है रिसीव किया था फर्स्ट सेलुलर मोबाइल फोन नेटवर्क यूटिलाइजिंग द 1G जो 1G जो है एनालॉग, ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे पहले इसको यूटिलाइज किया था अपने सेल में। आप कहते हैं जनरली एज पुअर बैटरी लाइफ, अब इसका क्वालिटी के बारे में कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के समय में बैटरी पुअर होता था, सिक्योरिटी नहीं थी, वर्स्ट विदाउट द मच सिक्योरिटी नहीं थी, मुझे समथिंग एक्सपीरियंस ड्रॉप कॉल जैसे एक्सपीरियंस जो होता था कॉल ड्रॉपिंग का, वो सारी चीजें होते थे, तो ये होता था। अब सेकंड जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सबसे ज्यादा CDMA में लाया गया था, कैथोड, देखो CDMA कैथोड देखो CDMA पता है आपको फुल फॉर्म? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये आया इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट जो है वो CDMA का किया, द शॉर्ट मल्टीप्लेक्शन दैट फैसिलिटी टू वेरियस सिग्नल ऑक्युपाइड सिग्नल ट्रांसमिशन इन द चैनल। अब इसमें बहुत जगह जो ज़्यादा सिग्नल का जो है वो गैदर्ड हो जाता था। अब इसमें क्या होता था, फिर आया GSM विच प्रोवाइड स्मॉल डाटा सर्विसेज इन MMS। जब GSM जब लाया उस समय क्या किया, MMS और SMS को वैलिड किया, जिसे जो दोनों को चलना शुरू किया, MS को भी वो साथ में लिया। और 2G का जो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द 2G जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस जो है 50 kbps से लेके 1 Mbps 2G में वाला। 2G में का स्पीड कितना था, 50 kbps से 1 Mbps 2G में स्पीड था। थर्ड जी की बात करो तो थर्ड जी में जो है हमारा 3G जो आया, जनरेशन स्टैंडर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो एंड डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग, अदर स्मार्टफोन, ये सारे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुए, तो थर्ड जनरेशन में हुआ। और थर्ड जनरेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन में फैसिलिटी जो हमारा कैपेसिटी सपोर्ट देखे, वाइडर रेंज एप्लीकेशन इंक्रीज किया, ट्रांसमिशन हुआ, लोअर कॉस्ट, ये सारे चीज जो इसमें कॉस्ट घट गया, कैपेसिटी वॉइस एंड डाटा कैपेसिटी बढ़ गई, फैसिलिटी बढ़ गया, एप्लीकेशन जो है बढ़ गया, ज़्यादातर ट्रांसमिशन बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। इस जनरेशन में ऑल ओवर द सेकंड जनरेशन की तुलना में ज़्यादा बड़ा बचा, ठीक है। देखो कभी कंपैरिजन आए ना 2, 3, 4 या 2, 3 ऐसे करके बड़ी द डिफरेंस में 2G एंड 3G इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो सिंपल सी बात, कुछ आता हो या नहीं आता हो, इतना तो आता होगा कि सेकंड जनरेशन में बच्चा कहते ना कि कम स्पीड चलता था, थर्ड जनरेशन वाला ज़्यादा स्पीड चलता था। दूसरी चीज है कि उसमें जो सेकंड जनरेशन में थे उसकी डाटा की स्पीड बहुत कम थी, इसमें डाटा की स्पीड ज्यादा है। तीसरी बात हो गई कि वो ये थर्ड जनरेशन जो वायरलेस टेक्नोलॉजी था, सेकंड जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय। फर्स्ट जनरेशन में तुम्हारे सेकंड जनरेशन में जो CDMA कैथोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आया था और GPRS लगा था। तीसरा जो 50 kbps से 1 Mbps स्पीड दिया था, थर्ड जनरेशन में उससे ज्यादा मोर देन था, तुम कह सकते हो कि मोर देन 1 Mbps। तो इस तरह से आप बना करके लिख सकते हो, रटने की बात नहीं है, रटना नहीं, बता दे रहा हूं, समझ लिए तो रटना नहीं, क्योंकि कम इंटरनेट का दुनिया अभी आप रोज यूज कर रहे हो, दिस इज योर लाइफ बना हुआ है लोगों का, ठीक है। तो ये लाइफ में जो चीज जुड़ गया है उसको याद नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट रखा जाता है, समझ रहे हो ना।
इधर देखो देखो, फोर्थ जनरेशन द डिफरेंट टेक्नोलॉजी। 3 जनरेशन से 4th जनरेशन का क्या था, अलग था। द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द लास्ट 10 ईयर प्रोवाइड क्या किया, हाई स्पीड हाई क्वालिटी, मतलब इसमें ओवर इंटरनेट, ओवर आईपी एड्रेस, मल्टीमीडिया सर्विसेज, वॉइस, सब कुछ दे दिया ये, ठीक है। मतलब कि 3 से 4G सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा स्पीड और सबसे ज्यादा क्या किया, वो फास्ट मैसेजिंग का सपोर्टिव मिला 4th जनरेशन में। लोगों को परेशानियां कम हुई, काम आसान हुआ, सर्चिंग फैसिलिटी बढ़ गया, ये सारे चीजें इसने दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर में जो है ये हमारा यही खत्म हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, वो अगला क्लास रहेगा जो हमारा CSS का मैंने शुरू कर दिया है, CSS। तो CSS में जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो हम करेंगे, और इसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और देखो, अगर जिसका कोड, एक बात समझ लो, कंप्यूटर में कोड जो होता है 165 होता है, लैंग्वेज 165, जो किसके लिए है, तो ये है आपका FIT के लिए, ठीक है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है 402, ठीक है, ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए। और एक होता है 417, ये किसके लिए होता है, तो ये होता है AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं वो 165 के लिए है, और समथिंग IT के लिए भी काम आ सकता है। तो बच्चा चैप्टर को ध्यान दो, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो 165 के लिए है, ठीक, क्योंकि 402 का जो होता है वो अलग होता है, थोड़ा सा सिलेबस, उसमें डेटाबेस वगैरह अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान दो दोस्तों को, अगर ये जिनका भी 165 है उनको बताओ, उस पर ध्यान दो, फोकस करो, पेपर अच्छा निकलेगा, ठीक है, और समझो। ओके, थैंक यू।